क्या तुम्हें मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला और तो और उसकी जैसी और टाइटन्स के ओरिजिन के बारे में पता है? क्योंकि हमें इतना तो पता है कि ये टाइटन्स रियल लाइफ के जानवर से इवॉल्व हुए हैं, पर क्या तुम्हें ये पता है ये कौन से जानवर से इवॉल्व हुए हैं? हाँ, कौन से जानवर से? तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आज की वीडियो में मैं इनके ओरिजिन को बताने वाला हूँ। स्पेस गॉडजिला के ओरिजिन को भी, स्कार किंग के और म्यूटो के और बहीमत और ऐसे और टाइटन हैं जिनके ओरिजिन के बारे में बताने जाएगा। तो भाई वेट क्या कर रहे हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं म्यूटो से। अब म्यूटो जैसा दरिंदा रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। हाँ भाई, तुमने सही सुना, ऐसा खौफनाक दरिंदा हमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। अब जिन्हें म्यूटो नहीं पता, मैं बता दूँ म्यूटो इतना खतरनाक क्यों है। क्योंकि जिस गॉडजिला से सारे काइजूस और टाइटन्स डरते हैं, उसी के पेट में ये अपने अंडे देता है। मतलब हाँ भाई, अंडे देता है ये उसके पेट में, गॉडजिला के पेट में। अब ये गॉडजिला को पहले मारता तो नहीं है, बल्कि अपने अंडे दे देता है। इससे जो लार्वा निकलता है वो गॉडजिला को धीरे धीरे खाने लगता है। और इसका बड़ा एग्जाम्पल आप गॉडजिला 2014 के डेक्कन का ही ले लो। मगर ऐसा ही दरिंदा हमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, छोटू सा दरिंदा। इसका नाम तो बड़ा ही अजीब है, मेरे को भी बोलना नहीं आ रहा। और इसका भी काम म्यूटो जैसा ही है। ये कॉकरोच के पेट में अपने अंडे देती है और उससे जो लार्वा निकलता है वो कॉकरोच को खाता है। और ये जो फोटो आप देख रहे हो ये कॉकरोच की है। तो अब बात करते हैं स्कारकिंग की। अब स्कारकिंग भी कॉन्ग की तरह ही एप स्पीशीज का मेंबर है, पर जो लोग सोचते कि स्कारकिंग भी गोरिल्ला है, तो तुम भाई थोड़े से गलत हो। क्योंकि स्कारकिंग गोरिल्ला नहीं बल्कि ओरिंगोटैन नाम का एक बंदर स्पीशीज का मेंबर है, मतलब एप स्पीशीज का। अब ओरिंगोटैन बहुत शांत नेचर के होते हैं कंपेरिजन टू स्कारकिंग। तो चलो अब बात करते हैं किंग ऑफ द मॉन्स्टर में दिखे फायर टाइटन रोनाल की। अब रोनाल को देख के कई लोग शॉक्ड हुए होंगे और कई लोग सोच रहे होंगे कि रोनाल कोई ईगल है। मगर मेरे प्यारे दोस्त, तुम बिल्कुल ही गलत हो, क्योंकि रोनाल कोई ईगल है ही नहीं। तो बल्कि रोनाल एक उड़ने वाला डायनासोर है जिसका नाम बड़ा ही अजीब है। और ये भी गॉडजिला की उम्र के आसपास ही आता है, मतलब बहुत बुढ़ा है। और अब अगर तुम पूछोगे तो रोनाल्ड चिड़िया जैसा क्यों दिखता है, तो बस क्या है ना, ये लेजेंडरी पिक्चर्स और जिन मॉन्स्टरवर्स में वार्नर ब्रदर्स, ये लेजेंडरी पिक्चर्स, ये सब बस कोशिश करते हैं टाइटन्स को डरावना दिखाने के लिए। इसके लिए ये रियल लाइफ के जानवरों के बॉडी स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देख के मॉडल को बनाते हैं, जिसकी वजह से वो डरावना लगता है, बस यही। और ये देखो रोनाल्ड की पिक्चर, इसको देख ध्यान से देखोगे तो रोनाल्ड के पंखों के साइड में तुम्हें कुछ हैंड्स दिखाई देंगे, और ये उड़ने वाले डायनासोर्स के हुआ करते थे। तो जो अगला टाइटन है वो है टाइटैनस बहीमथ। अब इसको पहली बार हमने देखा था गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में। इतना तो हर बच्चे को याद होगा जिसने किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स देखा है। तो अब अगर तुमने इसको देखा है तो तुम्हें लगता है ये एलिफेंट से होगा, तो मेरे दोस्तों थोड़े से, बस थोड़े से गलत हो। क्योंकि बहीमथ जो है वो एलिफेंट के बहुत दूर के रिश्तेदार वुली मैमल से इवॉल्व हुआ है। और आज के टाइम में अगर हम देखें वुली मैमल का क्लोजेस्ट रिलेटिव सिर्फ एक एलिफेंट, एशियन एलिफेंट है। तो अगला टाइटन जो आता है वो है मोर्थरा, गॉडजिला की एक और दोस्त, जिसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको किंग ऑफ द मॉन्स्टर में देखा था। अब अगर तुम मोर्थरा को देखोगे तो तुम्हें हनी बी की याद आएगी, मगर भाई तुम फिर से गलत हो। अब जो मॉन्स्टर्स को डिटेल में जानते हैं उन्हें पता होगा कि मोर्थरा कोई हनी बी नहीं बल्कि एक बटरफ्लाई है। तो अब अगर बात करें हम कॉन्ग यानी किंग कॉन्ग की, तो भाई इसके ओरिजिन को बताने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत तो है नहीं, मगर जो नहीं जानते फिर भी बता देता हूँ। कोई बच्चा है होगा जिसको नहीं पता होगा। तो भाई एक था गोरिल्ला जो कि म्यूटेट हो गया और बन गया किंग कॉन्ग, बस सिंपल। तो अब अगर हम नेक्स्ट टाइटन की बात करें जो कि है किंग गिडोरा, तो भाई जिन्होंने किंग ऑफ द मॉन्स्टर गॉडजिला मूवी नहीं देखी है उनके मैं बता दूं कि जो किंग गिडोरा है ये हमारी अर्थ से बिलोंग नहीं करता है। ये एक
आउटर टेरेस्ट्रियल है। अब आउटर टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड स्पीशीज़। अब जिन्हें अनआइडेंटिफाइड स्पीशीज़ नहीं पता तो ये एलियंस का फुल फॉर्म होता है। हाँ भाई, मतलब किंग गिद्धोरा जो है, जो हमको किंग ऑफ द मॉन्स्टर गॉडजिला मूवी में दिखाई थी, वो एक्चुअली एक एलियन है। हाँ भाई, एलियन। तभी तो उसने गॉडजिला को इतना पीटा था कि उसको बर्निंग फॉर्म में आना पड़ा। तो अब बात करते हैं उस जीव की जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, मॉन्स्टरवर्स AKA किंग ऑफ द मॉन्स्टर लेजेंडरी गॉडजिला के ओरिजिन के बारे में। मतलब सब जानते हैं ये है क्या, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, बट इसके ओरिजिन को बताने की बहुत ज़रूरत है। तो अब काफ़ी लोग सोचेंगे वो इन 3 जानवरों में से किसी एक से इवॉल्व है, तो तुम गलत हो, थोड़े से गलत हो बस। तो अब जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी, अरे तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। तो जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने गॉडजिला के ओरिजिन के बारे में बताया था कि कैसे गॉडजिला पहले के टाइम में एक स्टेगोसॉरस नामी डायनासोर हुआ करता था। अब लाखों साल पहले जो मीटेरॉइड गिरा था उसकी वजह से स्टेगोसॉरस हुआ म्यूटेट और बन गया गॉडजिला। बट अगर अब हम बात करें स्पेस गॉडजिला की, तो मॉन्स्टरवर्स में स्पेस गॉडजिला ज़ोज़ला हलावा नाम से जाना जाता है। अब इस दरिंदे के ऊपर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। पर वीडियो एंड करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या मैं चैनल पे गॉडजिला, डीमन स्लेयर और जुरासिक वर्ल्ड की ऐसी धमाकेदार वीडियोस लाता रहूँ माइनक्राफ्ट के अलावा, क्योंकि मुझे पसंद है जब मुझे टाइम पर आप लोग वो वीडियो देखते हो। और आप एक और चीज़ तो कभी कभार सब्सक्राइब भी कर लिया करो, उस गरीब का कोई भला भी हो जाएगा, सब्सक्राइब कर दो। बाय द वे, मैं अपनी ऑडियंस को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं एनिमेशन वीडियोस भी लाऊंगा और साथ ही साथ अब अगली वीडियो आएगी अमंग अस शिफ्टर वर्सेस गॉडजिला, और फिर उसके बाद मेरी एंड ऑफ माइनक्राफ्ट सीरीज़ का ट्रेलर भी आएगा, और फिर एक न्यू सीरीज़ भी आएगी कल आना हवेली में तुम भूत। तो बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन मुझे अपनी प्यारी ऑडियंस को देनी थी। और जुरासिक वर्ल्ड के ऊपर भी अभी नई वीडियो आएगी और गॉडजिला सुपरनोवा पे भी आएगी। बाय।